बोलो। तो गाइज आ चुके हम लोग आईपीएल का एक और प्री मैच एनालिसिस कह लीजिए, टीम एनालिसिस कह लीजिए, टूर्नामेंट एनालिसिस कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। सीएसके का ही एनालिसिस रहने वाला है। चेन्नई सुपर किंग 5 बार इन्होंने आईपीएल जीता है, 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती है और हजारों फैंस का दिल जीता है। और आज हम इन पे एनालिसिस करेंगे कि क्या लगता है भाई, क्या लगता है शिखर भाई, कैसी लग रही है टीम देखने में, मतलब ऊपर से नीचे तक। भाई टीम इस साल अच्छी दिख रही है, हर साल की तरह सीएसके वैसे दिखती है। पिछले कुछ सालों में लोग जरूर एक चेंज आया है सबसे बड़ा माइंडसेट में, मैनेजमेंट में, कि टीम ने युवाओं के ऊपर अब जो है फोकस करना शुरू कर दिया। नहीं तो डैडीज आर्मी इसको कहा जाता था। और इस सीजन जो प्लेयर्स लिए हैं बड़े बड़े, जैसे कि मुझे प्रशांत वीर का याद आ रहा है, क्या बोलते हैं, रविंद्र जडेजा के जो है रिप्लेसमेंट के तौर पे उनको देखा जा रहा है, क्योंकि सेम उनका लेफ्ट आर्म स्पिन का वो है डिपार्टमेंट, 170 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है। आज मैं पढ़ रहा था उनके बारे में। और बाकी स्पिनर, और बाकी आप देखिए आयुष मात्रे हैं। देखते हैं, एक चीज बड़ा कंसर्न वो लग रहा है मुझे, एक्साइटिंग, क्योंकि हम्म। देखिए ऋतुराज और आयुष मात्रे, आयुष भी देखिए ओपनिंग ही करते हैं, ऋतुराज भी करते हैं। अब संजू के साथ ओपन शायद कौन करने आने वाला है? क्या ऋतु नंबर 3 पे खेलेंगे? क्योंकि हो मात्रे सकता है को ऋतु नंबर नंबर 3 पे 3 पे मुश्किल है। खेले, क्योंकि हमने ऋतु को नंबर 3 पे देखा हुआ है खेलते हुए। हालांकि वो उतने अच्छे रिकॉर्ड नहीं है, पर जब कॉनवे और सचिन रविंद्रन ने साथ में ओपनिंग की थी तो 3 पे ऋतु को भेजा गया था कई मैचों के लिए। तो आप हो सकता है देखो कि ऋतुराज 3 पे खेले और महात्रे संजू ऊपर करें, क्योंकि उसके साथ ये भी हो जाएगा ना कि क्या कहते हैं, एक आयुष महात्रे जैसे यंगस्टर के साथ एक सीनियर खिलाड़ी भी रहेगा। लेकिन अगर आप ऋतुराज और सैमसन को भेज दोगे तो एक सीनियर खिलाड़ी चला जाएगा, तो मतलब 3 पे वो बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा। बट अगर वही एक सीनियर और एक जूनियर की जोड़ी आएगी तो कहीं ना कहीं टीम के लिए बेनिफिट होगा। और ये स्टीफन फिल्मिंग ऐसा सोच भी रही होंगे कि हम थोड़ा एक मतलब क्या कहते हैं, यंगस्टर जो कि मतलब हाई स्ट्राइक रेट और डरे ना किसी से, और एक थोड़ा सूझबूझ वाला खिलाड़ी भेजें। तो ये चीज हो सकती है। मुझे हम्म। लगता है कि आप ऋतुराज को या तो 3 पे देखोगे या तो सैमसन को, लेकिन महात्रे की जगह मुझे लगता है ओपनिंग पे फिक्स रहने वाली है। और कहीं ना कहीं ये ऐसा होना ठीक भी लगता है मेरे को कि टॉप 3 में आप अगर ये कॉम्बिनेशन रखते हो तो काफी बेटर रहेगा। हाँ, अच्छा कॉम्बिनेशन भी है और टीम अच्छी दिख रही है इस साल। देखिए ट्रेवल ब्रेविस भी आ चुके हैं इंडिया अब। सरफराज खान भी इस सीजन जो है सीएसके का हिस्सा है। सबसे अच्छी चीज मुझे इस सीजन ये लग रही है कि अक्सर अपने मतलब फॉर्मेट से सीएसके आप कह सकते हैं कि हटके गई है इस सीजन। कुछ ज्यादा ही हाँ, पहले यंगस्टर्स पे निवेश भी रहा है। यंगस्टर पे निवेश किया है। पिछले साल जहां ये लोग पेड़ लगाते थे, इस बार ऐसा लग रहा है कि पेड़ नहीं, पेड़ पे पानी डालने आए हैं। कोई पेड़ वेड़ नहीं लग रहा, भूल जाओ सब पर्यावरण को बचाना। और विजय हम्म। शंकर, राहुल त्रिपाठी और ये क्या कहते हैं, इन लोगों ने इतना स्लो खेला कि मतलब सीएसके का एक ब्रांड बन गया था कि सीएसके जो है इनका पीली जर्सी से टेस्ट वाली मतलब सफेद जर्सी ब्रांड और कर दो। बगीचा दोनों बना दिए थे। हाँ, और कई लोग ये भी कह रहे थे कि सफेद कलर की जर्सी कर दो, आप लोग तो वैसे भी टेस्ट खेलने आते हो। बट इस बार ऐसा लग रहा है जिस टाइप का मतलब क्रिटिक हुआ पिछले साल की, क्योंकि कोई भी बैटर देखो तो यहाँ पे बॉल बर्बाद करने वाला बैटर नहीं लग रहा है। वहीं हम कहीं ना कहीं अगर ऑलराउंडर पे शिफ्ट हो जाएं तो जेमी ओवर्टन की जो मतलब जेमी ओवर्टन एक बड़ा नाम रहे हैं, शिवम दुबे की जो फॉर्म रही है, मतलब इंडिया के लिए हम्म। हर मैच में कमाल है। कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। ठीक है। तो 4 डेवाल ब्रेविस तक आपकी बैटिंग फायर पावर 5 पे दिए। आप किसी दिन अगर दिन अच्छा हो गया, अच्छा शुरुआत के 3 बैटर चल गए, तो आप देखोगे कि दुबे ही ऊपर आ जाएंगे। तो एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। प्रशांत वीर एक अच्छे मतलब हम्म। ऑलराउंडर के तौर पे जाने जाते हैं, मतलब काफी यंग एस्पेक्ट हैं। ठीक है। और कंबोज को भी सीएसके बड़ा निवेश कर रही हाँ, है पिछले साल से कंबोज कि कुछ उनके ना पास कुछ भी अच्छा करके हिटिंग दिखाएं। पावर भी है। हाँ, तो मतलब कहीं ना कहीं फायर पैकेज तो लग रहा है ऊपर और नीचे। बट अगर यहीं कहीं आप अगर बॉलिंग सेक्शन में अभी हम लोग चलेंगे तो लगेगा कि बॉलिंग हम्म। सेक्शन थोड़ी सी सीएसके की उस लेवल की नहीं है जितने अच्छे लेवल की बैटिंग सेक्शन है। क्योंकि वहां पे सारा दारोमदार मुझे लगता है खलील अहमद पे होगा। सैम करन बहुत एस्पेक्ट से लिया, सैम करन को दे दिया था ना, शायद सैम करन नहीं लिया था ना। नहीं नहीं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि सैम करन मतलब अब है नहीं। तो आपका नीचे बॉलिंग अटैक भी थोड़ा सा कमजोर है।
और कहीं ना कहीं मतलब दो एस्पेक्ट तो सीएसके क्लियर करके चल रही है, हाँ और मुझे लगता है यहाँ पे बड़ा नाम दुबे और ओवर्टन ही आपको खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि ओवर्टन कहने को तो ऑलराउंडर है, बट ये 4 ओवर आप इनके फिक्स समझा कीजिए कि ये 4 ओवर तो करा ही हाँ, देंगे अच्छी आराम से। बॉलिंग बॉलिंग बहुत हाँ, मतलब ठीक ठाक, ये 4 ओवर दे क्योंकि एक सकते हैं। खाली इनके तो इंग्लैंड का क्या रहता है, 11वें नंबर के तक का बल्लेबाज गेंदबाज बैटिंग कर लेता है, तो ओवर्टन का हालांकि यहाँ पे ऑलराउंडर लिखा है, बट कहीं ना हम्म। कहीं आप ओवर्टन को जब देखोगे तो 4 ओवर आप इनके कंप्लीट मानो, और 4 ओवर जो भी इनमें से यहाँ खेलेगा तो दो दो का आप मान लो, बट वहीं अगर हम हम्म। बॉलिंग की तरफ हमें लगता है बढ़ना चाहिए। हाँ, वरना अच्छा मुझे एक चीज जरूर नजर आती है हाँ भाई, तो जैसे हमने हाँ, ऑलराउंडर्स की कैटेगरी हमने अभी देखी स्क्रीन पे है, तो इस ऑलराउंडर की कैटेगरी में एक चीज थोड़ा सा मसला है। जैसे बाई चांस आप कह सकते हैं प्रशांत वीर जैसा कोई यंगस्टर परफॉर्म कर जाए उस तरह का, बात ठीक है, बट कोई ऐसा ऑलराउंडर नहीं है ना जो आपको बॉलिंग में मतलब उस तरह से, ओवर्टन को छोड़ के सिर्फ एक ही बंदा ओवर्टन आपके को स्क्वाड छोड़ में के, है हाँ। दुबे की ऑलराउंडर में, उस टाइप मतलब की बॉलिंग बॉलिंग के नहीं मसले रहती, हैं। जिस दिन लगते हैं उनको काफी मतलब 25-30 रन लग जाते हैं, ठीक है, और जिस दिन नहीं लगते उस दिन नहीं लगते हैं। और अगर हम यहीं पे क्या कहते हैं, नेथन एलिस आ नहीं रहे, जिसको नहीं पता नेथन एलिस बाहर हो हाँ, चुके नेथन हैं। एलिस बाहर है। हाँ, इसीलिए ये बॉलिंग लाइनअप बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा है अभी, जो मतलब देख रहा होगा उसको ये लग रहा होगा कि क्या कहते हैं, अरे कि मतलब नेथन एलिस तो है, लेकिन नहीं, नेथन एलिस नहीं हम्म। आ रहे। और आप कहीं ना कहीं स्ट्रेट स्वॉप देखोगे मैट हेनरी का, मैट हेनरी, खलील अहमद, जेमी ओवर्टन, यही तीन आपके मेन पेसर रहने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आप अगर देखोगे कि राहुल चहरी अक्सर खेला करेंगे, क्योंकि राहुल चहर या श्रेयस गोपाल, क्योंकि हमने देखा नहीं कि स्पिन ऑप्शन में टीमें अपना फॉरेन वाला बर्बाद करती हैं। आइकिल हुसैन खेल सकते हैं, बट फर्स्ट चॉइस जो रहेगा वो राहुल चहर और श्रेयस गोपाल में रहेगा। हालांकि नेथन एलिस जाने के बाद मैट हेनरी और खलील अहमद पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है। मुकेश चौधरी भी एक अच्छा एस्पेक्ट है, और ये वाली बात है नूर अहमद, क्योंकि बात यहाँ पे ये है ना कि अगर आप जैसे आईपीएल में रूल है कि आप 4 फॉरेनर को खिला सकते हो, तो देखो नूर अहमद आपकी इतनी प्राइस पिक है, तो नूर अहमद को ही आप खेलता हुआ देखोगे इन प्लेस ऑफ आइकिल हुसैन। तो आप या तो हम्म। नूर अहमद के साथ जाओगे, और नूर अहमद के साथ एक और कोई बॉलर रहेगा, मतलब इंडियन बॉलर रहेगा, और नहीं नहीं तो फिर नूर अहमद नहीं तो आप आइकिल हुसैन के साथ जाओगे, बट आप नूर अहमद आइकिल हुसैन को साथ खेलता हुआ नहीं देख सकते हो। तो इनमें मतलब वही एक टीम के सेटलमेंट वाली बात होती है, वो वाली बात है इनमें। और गुरजपनीत सिंह के अब मैंने उतना नाम नहीं सुना होगा, अगर आपको कुछ बताना है तो हम्म। बता दीजिए, लेकिन थोड़ी बहुत सॉर्ट ऑफ है, बट नेथन एलिस का जाना थोड़ा बड़ा इनको धक्का दे गया, क्योंकि नेथन एलिस को इन्होंने बड़े हाई प्राइस पे पिक किया था कि हमारे स्टार्टर ही होंगे, बट नहीं हुआ, वो तो गई मैट हेनरी आ गए इनके पास। ये वही मैट हेनरी है या वो वाले मैट हेनरी है भाई, ये दूसरे कोई मैट हेनरी है, क्योंकि एक मैट हेनरी तो लखनऊ के पास भी थे ना। यार ये तो कंफ्यूजन वाली बात बता रहे हो। हाँ, क्योंकि वो तो वही तो, इसको चेक कर लेते हैं भाई, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा ये वाले मैट हेनरी हैं, हम्म। या हो भी सकते हैं, बट कहीं ना कहीं अब हम्म। स्टार्टर में देखोगे तो खलील अहमद ही पेस अटैक का चेहरा होने वाले हैं। मैं ऐसा मैं चेक कर लेता हूँ, तुम्हें जो बोलना है बोलो। बट मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि आप सीएसके में एक चीज देखती हुई दिख रही है कि कोई बड़ा मतलब ओवर्टन को हटाकर कोई ऐसा बड़ा सुपरस्टार, भाई 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 नेथन भाई, भी ये चले गए वही है, हाँ। ये अच्छा वही है। अच्छा। तो आ गए मैट लखनऊ से हेनरी आता है। हैं तो आप कह सकते हैं कि एक अच्छा बॉलिंग विकल्प भी है मैट हेनरी के रूप में, नाथन एलिस अगर नहीं खेल रहे हैं। बाकी आप ये और कह सकते अच्छा हैं से कि इनका अटैक, इनका वर्ल्ड कप भी इंडिया में काफी ठीक ठाक सा गया मैट हेनरी का, अगर आप हम्म। वाला मैच छोड़ दे फाइनल वाला, ठीक है, लेकिन इन्होंने सारे मैच में मतलब लगातार अच्छी परफॉर्मेंस की, लाइन लेंथ अपना पकड़ के डाले, 31 साल के हैं ये, अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके आते हैं, ठीक है, तो कोई बहुत कमजोर भी बॉलिंग लाइनअप नहीं है और बहुत ओवर पावर्ड भी नहीं है, एक मतलब कंपैरिजन वाली बात है कि सीएसके के बैटिंग ऑर्डर से जब आप कंपेयर करोगे कि बैटिंग ऑर्डर आपका इतना हैवी है, तो बॉलिंग कहीं ना कहीं वीक लगेगा, ऐसा मेरा कहना है। अगर तुम्हारा कुछ डिफरेंस हो तो बता दो। नहीं, कंपैरिजन बैटिंग और बॉलिंग के बीच करते हैं तो सीएसके का बिल्कुल बॉलिंग में लगता है कम। और एक चीज बड़े मुझे बड़ा अजीब लगी हम्म। कि जब हाँ आप बताइए। सीएसके की इस टीम को देखते हैं ना भाई, बैटिंग में सिर्फ एक ओवरसीज स्टार है जो कि नया लड़का है, डेवल ब्रेविस। और किसी बड़े ओवरसीज के ऊपर इस साल जो है इन्होंने निवेश नहीं किया, उसकी जगह पर इंडियन बैटिंग लाइनअप की तरफ गए हैं। अगर आप देखें, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा स्क्वाड बनाया है सीएसके ने इस साल, क्योंकि कहाँ सेन वॉटसन, डेवन कॉलवे से लेकर बड़े बड़े फैब डुप्लेसिस खेले हैं सीएसके से, तो बड़े बड़े नाम हुआ करते थे, इस साल ऐसा कुछ भी नहीं।
ये बड़ी एक चीज सेकंड देना, देखने बस को मिली 1.5 मिनट के लिए बोलो, आ रहा हूँ। ठीक ठीक। ऐसी कोई चीज है। और सीएसके की जब हम लोग बात करते हैं तो लेगेसी लेके आती है ये टीम, नो डाउट। अच्छा, एक बड़े एक्सपेक्ट पे बात कर सकते हैं दोस्तों, वो है एम एस धोनी। अब एम एस धोनी क्या सीएसके के लिए मैदान पर विकेट कीपिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं इस सीजन? शायद नहीं। ऐसा, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से यही लगता है कि संजू सैमसन जो है आपको विकेट कीपिंग करते हुए दिखाई देंगे, और एम एस धोनी जो है ना, वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आया करेंगे। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर जब आप बात करते हैं आने की, तो आप यहाँ पे बॉलिंग में देख सकते हैं कि जैसे कुछ हैं, जैसे नूर अहमद हो गए, ये नहीं हम्म बैटिंग करते हैं ज्यादा, खलील अहमद हो गए, आप इनकी जगह पर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर शायद धोनी को खेलता हुआ देखें, क्योंकि धोनी शायद कीपिंग करते हुए इस सीजन ना दिखाई दे। मतलब बात ये भी है ना कि अगर आप 11 देखो तो आपका, अगर मतलब एक तो होता है इमोशन वाला फैक्टर, और एक होता है कि सबसे बेस्ट टीम जो बैठ रही है ना ऑन पेपर वाली, वो तभी बैठ हम्म पा रही है जब आप धोनी को इम्पैक्ट लिस्ट में डाल रहे हो। क्योंकि यहीं पे अगर संजू सैमसन नहीं होते तो आप धोनी को फर्स्ट 11 में करते, तब आपके पास कोई चांस नहीं था। बट जो संजू सैमसन का एडिशन हुआ है, वो आपको सरदर्द कह लो या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह लो या कुछ भी कह लो, बट सबसे बढ़िया जो पेपर पे आंकड़ा बन पा रहा है, वो तभी बन पा रहा हम्म है जब धोनी इम्पैक्ट लिस्ट पे जाने। क्योंकि उससे हो क्या रहा है कि आपकी बैटिंग ऑप्शन भी पूरे हो रहे हैं, आपके बॉलिंग ऑप्शन भी पूरे हो रहे हैं, और आपके ऑलराउंडर भी पूरे हो रहे हैं, और आपका जो एक इमोशनल फैक्टर है वो भी पूरा हो रहा है। मान लो कि क्योंकि अब धोनी के भाई जितनी उम्र है, तो उनको ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत भी नहीं कि मुझे विकेट कीपिंग करनी ही करनी है। हाँ, मे भी अगर आप देखो कि सीएसके के अंदर थोड़ा स्टीफन फ्लेमिंग के अंदर ये रहे कि हमें लीडरशिप चाहिए, वो वाली 20 ओवर के लिए फील्डिंग के टाइम पे, तो आप पहले बैटिंग पहले बॉलिंग के हिसाब से, वो तो टीम सीट रहती है, उस हिसाब से आप डिसाइड कर लो, तो वो वाली बात भी हो सकती है। बट जो सबसे मैं एग्री करूंगा तुम्हारे साथ कि जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन बैट है वो तभी बैठ पा रहा है जब धोनी क्या कहते हैं उसमें जा रहे हैं, क्या कहते हैं, इम्पैक्ट लिस्ट में। हाँ, ये बात तो है। और टीम लेकिन अच्छी दिख रही है इस सीजन। और हाँ, कहीं ना छठी, कहीं हाँ, कंपेटेटिव टीम दिख रही है। ये कॉम्पिटिटिव नहीं कि टीम दिख कुछ भी रही है। उठा लिया है आपने। हाँ, लेकिन काफी मतलब अलग सी सीएसके दिख रही है, वो वाली सीएसके नहीं जो पहले हुआ करती थी। जी हाँ, बिल्कुल आकाश। हम्म, चलो भाई, सीएसके टीम एनालिसिस को जो है खत्म करते हैं। और क्या बोलते हैं, बड़ा ही सिंपल वे में कहें तो सीएसके एक बार फिर आपको देख सकती है रोड मचाते हुए चेन्नई अपने ग्राउंड पे। जरा भाई, एक एक और बात करना चाहूंगा मैं लास्ट में, छोटी सी बस, कि चेपॉक हम्म की पिच तो अब बढ़िया हो गई है बैटिंग के हिसाब से। तो हम्म उस अब कह सकते हैं कि सीएसके के माइंडसेट में भी कुछ चेंजेस आएंगे, अब बल्लेबाजी के तौर पे भी। हम्म तो इस सीजन चेपॉक की पिच अलग है, वो वाली नहीं है जो टिपिकल हम्म, हुआ करती थी। ये और भी बात है। और वो, हाँ, वही देखते हुए अच्छा देखेंगे हम तो बॉलिंग में भी कोई बहुत बड़े 30 मार खा स्पिन बॉलिंग में नहीं दिखते हैं इस सीजन। हम्म, चलो मिलते हैं आपसे ठीक है, अगले खत्म करते हैं इसको। हाँ, खत्म करते अगले हैं। टीम और एनालिसिस पे। अगले टीम एनालिसिस में मिलते हैं आपसे फिर।